बीते दिनों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, जिस यात्रा के दौरान ये तय किया गया था कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। हालांकि भारत की तरफ से अभी ये दावा नहीं किया गया है, ये आधिकारिक तौर पर नहीं स्वीकार किया गया है कि भारत तालिबान को मान्यता प्रदान करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उस दिशा में हम लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। और उसी दिशा में एक नया डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है, जहां भारत सरकार की तरफ से अफगानिस्तान में जो अपना टेक्निकल मिशन है उसको एम्बेसी के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो एक जाहिर तौर पर एक बड़ा एक घटनाक्रम आपको देखने को मिला है, जो कि भारत और तालिबान के संबंधों को भविष्य में और मजबूत करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नए वीडियो में। हम करते हैं वीडियो की शुरुआत, और सबसे पहले खबर अगर आप देखें, खबर हमने समझ ही ली है कि भारत का काबुल यानी अफगानिस्तान की राजधानी, वहां पर जो टेक्निकल मिशन मौजूद था, अभी हम देखेंगे कि वो टेक्निकल मिशन काबुल में कब स्थापित किया गया था। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि अफगानिस्तान के काबुल में भारत का जो टेक्निकल मिशन था, उस टेक्निकल मिशन को अब एम्बेसी यानी कि भारत के दूतावास की मान्यता प्रदान कर दी गई है। ये जो आपका डिसीजन है, ये डिसीजन तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। तत्काल प्रभाव से लागू होने का मतलब ये है कि आज ही से, जब से ये नोटिफिकेशन आई है, उसी समय से उस पूरे टेक्निकल मिशन को दूतावास डिक्लेयर किया जाएगा, दूतावास के तौर पर जो है जाना जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जल्द ही भारत सरकार उस दूतावास में एक चार्ज द अफेयर जो ऑफिसर हैं उनकी भी नियुक्ति करने वाली है। इस नियुक्ति, ये जो चार्ज द अफेयर ऑफिसर होंगे, इन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी, ये जो आपके पदाधिकारी होंगे, इनकी जिम्मेदारी होगी कि जब तक वहां पर एक परमानेंट एम्बेसडर की नियुक्ति नहीं होती है, एक स्थायी जो आपके दूत हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती है, तब तक वो जो है उस एम्बेसी के काम को संभालेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला है। अब इस डेवलपमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड अगर आप देखें, इस बैकग्राउंड की शुरुआत होती है 2021 से। 2021 के बारे में आपको याद होगा, 2021 में टीवी पर हमने एक बहुत ही आप कह सकते हैं डराने वाले दृश्य देखे थे, जहां पर तालिबान की जो सेना थी, तालिबान की जो मिलिशिया आर्मी थी, उस आर्मी ने तालिबान जो अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार थी, उस सरकार को पदस्थ कर दिया था और काबुल पर अपना जो शासन है वो स्थापित कर लिया था। यानी कि अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन 2021 में स्थापित हो गया था। और उसी समय आप देखें, उसी समय जो आपके भारत का दूतावास था उसको बंद कर दिया गया था, और भारत ने अपने सभी वाणिज्यिक दूतावास जो थे, जो काउंसुलेट थे, उनको भी बंद कर दिया था। जो अपनी मेन एम्बेसी थी उसको भी भारत ने बंद कर दिया था, और जो भारत के तमाम काउंसुलेट थे अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में, उनको भी बंद कर दिया गया था। और इसके साथ साथ भारत ने अपने जो तमाम जो डिप्लोमेट्स थे उनको अपने देश में वापस बुला लिया था। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें, 2022 में 23 जून 2022 को भारत सरकार की तरफ से एक टेक्निकल टीम जो है वो अफगानिस्तान में भेजी गई। एक टेक्निकल टीम जो है वो काबुल में भेजी गई। इस टेक्निकल टीम का मेन काम क्या था? इस टेक्निकल टीम का मेन काम था बेसिकली आपका अफगानिस्तान में जो मानवीय सहायता चल रही है, जो भी आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जा रही है, उसको कोऑर्डिनेट करना। इसके अलावा सीमित स्तर पर वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करना, यानी कि जो लोग आपका कुछ सर्विसेज जो हैं, जो असेंशियल सर्विसेज हैं, वो असेंशियल सर्विसेज प्रदान करने का काम जो है इस टेक्निकल टीम की तरफ से किया जा रहा था। यानी कि भारत का जो पूरा आपका जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है वो, या डिप्लोमेटिक आपके जो इंस्टीट्यूशन है, वो फुल फ्लेजली काम नहीं कर रहे थे, पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। केवल एक टेक्निकल टीम जो थी, कुछ लोगों की टेक्निकल टीम जो थी, वही थोड़ी बहुत सुविधाएं वहां पर जो है प्रदान कर रही थी। इसके बाद आपका 10 अक्टूबर 2025 को तालिबान या अफगानिस्तान के जो आपके कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, वो बेसिकली भारत की यात्रा पर आते हैं। भारत की इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात जो है भारत के विदेश मंत्री से होती है। ये मुलाकात आपको जो आपका हैदराबाद हाउस है वहां पर देखने को मिली थी। और इस हैदराबाद हाउस की बैठक के दौरान ये तय किया गया था कि भारत और अफगानिस्तान या भारत और तालिबान जो हैं वो अपने संबंधों को और एलिवेट करने पर ध्यान देंगे, संबंधों को और बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। हालांकि भारत ने ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था कि भारत तालिबान को मान्यता प्रदान करेगा। और उसी के बाद अब यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि भारत की तरफ से आपका काबुल में जो टेक्निकल मिशन है उसको एम्बेसी की मान्यता जो है, उसको दूतावास की मान्यता जो है वो यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। तो एक ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिला था, हमने बैकग्राउंड देखा। अब इस पूरे घटनाक्रम के निहितार्थ क्या हो सकते हैं, इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, वो अगर आप देखें
सबसे पहले भारत तालिबान संबंधों में आपको इस पूरे घटनाक्रम की वजह से एक नया अध्याय देखने को मिल सकता है, एक नया चैप्टर देखने को मिल सकता है, जहां से भारत और तालिबान के संबंध जो हैं वो एक नया मोड़ ले सकते हैं, एक नई दिशा में जा सकते हैं, और ये दिशा अच्छी ही होने वाली है। खासतौर पर भारत पाकिस्तान और तालिबान की इक्वेशन को अगर आप देखें तो उस लिहाज से ये पूरा घटनाक्रम भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, भारत अब अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संवाद और सहयोग को पुनर्जीवित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से भारत को क्या क्या लाभ मिल सकता है? सबसे पहले जो भी आपकी मानवीय सहायता या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान में भारत की तरफ से शुरू किए गए हैं, भारत की तरफ से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अफगानिस्तान में। तो अब अगर भारत और तालिबान के संबंध बेहतर होते हैं तो वो जो इन्वेस्टमेंट है भारत का, वो इन्वेस्टमेंट भी कंपैरेटिवली सुरक्षित हो सकता है। उस इन्वेस्टमेंट में भी बेसिकली आपको दोबारा से शुरुआत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत और तालिबान के संबंध अगर बेहतर होंगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन जो है, एक बैलेंस यहाँ पर आपका बनता हुआ आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से क्षेत्रीय स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने में भी ये पूरे डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भारत है आपका, यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ पर तालिबान है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के संबंध बेहतर होंगे तो इसको बैलेंस करने में हमको जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने अर्थशास्त्र में कौटिल्य की सप्त मंडल थ्योरी पढ़ी है तो वहां पर भी आपको समझ में आएगा कि उसमें भी ये कहा गया है कि आपके पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो आपका मित्र होना चाहिए। अगर आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र है तो फिर आप आसानी से काउंटर बैलेंस स्थापित कर सकते हैं। तो वही स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर आपको भारत के साथ देखने को मिलेगी कि भारत जो है अपने पड़ोसी के, वैसे अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, लेकिन अगर आप देखें बड़े लेवल पर, अगर आप देखें तो भारत अपने पड़ोसी के साथ जो है बेहतर संबंध स्थापित कर रहा है, जबकि भारत के पड़ोसी के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है। इस लिहाज से ये पूरा डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि हमने यहाँ पर देखा कि भारत की तरफ से अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक तौर पर मान्यता प्रदान नहीं की गई है। बहुत सारे देश हैं दुनिया भर के जो कि तालिबान के साथ अपने संबंधों को स्थापित कर रहे हैं, संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रूस एकमात्र दुनिया का देश है जिसने अभी तक तालिबान को मान्यता प्रदान की है। याद रखना है, केवल और केवल रूस ने अभी तक तालिबान को मान्यता प्रदान की है, दुनिया के किसी और देश ने तालिबान को मान्यता प्रदान नहीं की है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचता है, वो है कि भारत जो पॉलिसी यहाँ पर अपना रहा है उस पॉलिसी को आप क्या कहेंगे? अगर कल को आपके मेंस के एग्जाम में सवाल आ जाता है भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को लेकर के, तो वहां पर आपको एक शब्द जरूर लिखना है कि भारत अफगानिस्तान को लेकर के, तालिबान को लेकर के जिस पॉलिसी को अपना रहा है उस पॉलिसी को आप कह सकते हैं कैलिब्रेटेड एंगेजमेंट की पॉलिसी। क्या कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं सावधानी पूर्वक जुड़ाव की नीति या कैलिब्रेटेड एंगेजमेंट पॉलिसी। क्या होता है इसमें? इस पॉलिसी में भारत जो है वो व्यवहारिक संपर्क बना करके रखता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत ने तालिबान के साथ पूरी तरीके से बातचीत बंद कर दी है। जो प्रैक्टिकल रिलेशंस हैं, वो जो प्रैग्मेटिक रिलेशंस हैं, वो भारत ने बना करके रखे हुए हैं, लेकिन भारत राजनीतिक मान्यता देने से पहले स्थिति का पूरी तरीके से मूल्यांकन करेगा। यानी कि भारत ने ये नहीं कहा है कि हम तालिबान को मान्यता प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन भारत का केवल इतना कहना है कि मान्यता प्रदान करने से पहले हम सिचुएशन को और बेहतर तरीके से आंकना चाहते हैं, उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो हमने भारत की नीति क्या रही? भारत की नीति है कैलिब्रेटेड एंगेजमेंट की पॉलिसी। ये शब्द आपको याद रखना है, शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है अगर मेंस के एग्जाम में, खासतौर पर आपके काफी ज्यादा काम आएगा। तो ये ओवरऑल आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस पूरे विषय को लेकर के, उस पूरे पॉइंट को हमने देखा। अब अंत में एक सवाल आपके लिए है, जिस सवाल का जवाब आपको देना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देश हैं, आपस में सीमा साझा करते हैं। इन दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन को क्या कहा जाता है? उस बाउंड्री लाइन का नाम क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है, कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि उस लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक जंग जैसी, एक संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन बनी हुई थी। तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।